हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं शिल्पी बघेल परिवार ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैप्पी गोवर्धन पूजा। आज गोवर्धन है। वैसे मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिवाली सेलिब्रेट हुई थी, और जो दिवाली का ब्लॉग है वो एक्चुअली मैं कल इसलिए अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि गाइज मेरी ना दिवाली वाली नाइट को हो गई थी तबीयत ख़राब। और इतनी ज़्यादा ख़राब, मेरे को एक्चुअली हेडेक हो गया था और मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। उसकी एडिटिंग नहीं हुई, इसलिए वो अपलोड भी नहीं कर पाई मैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो है गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा हम क्यों बनाते हैं ये सब तो आपको पता ही होगा। एक फिर भी एक रफली आइडिया दे देती हूँ मैं। गोवर्धन पूजा हम इसलिए बनाते हैं, गोवर्धन एक पर्वत का नाम है। पर्वत मीन्स एक पहाड़ है, उसका नाम है गोवर्धन। उसको कृष्ण जी ने अपनी कनकी उंगली पर उठाया था, उस उस पर्वत को। और उस पर्वत की हम पूजा करते हैं। और हमारा जैसे कि अब मैंने आपको बताया मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ, तो मथुरा में क्या होता है, गोवर्धन एक जगह है, नाम भी आपने सुना होगा गोवर्धन। तो उसकी ना परिक्रमा होती है पूरे गोवर्धन की। उस गोवर्धन की जो होती है वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जो कि 7 कोस कहते हैं। उस पर्वत को उस पर्वत के नीचे जब किशन जी ने उठाया था, तो सभी ग्वाल गाय भैंस जो भी वहाँ उस टाइम पे था मौजूद, पशु जानवर सब ने वहाँ पे शरण ली थी जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए थे। तो उसमें मत बोलो कि जगह छोटी थी तो इसलिए सफाई नहीं हो पाती थी। और ये अब अगर जो अभी आपने करंट घर लिया है, करंट घर में भी आपका यही हाल है। आपने ड्रेसिंग के पास इतने सारे कपड़ों की बोरियां बना के रखी हुई हैं, कपड़े के ऊपर कपड़े, कपड़े के ऊपर कपड़े। यार, तो ये वाली बात मत करो। आप ये बोलो कि आप यहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं है, और सेकंड चीज़ आप ये बोलोगे कि घर में कोई सफाई करने वाला नहीं है। तो भाई क्यों नहीं है? काम हम भी करते हैं, ठीक है, हम भी जॉब करते थे, तब भी हमारा नीट एंड क्लीन रहता था, और अभी भी रहता है। मैं आपको दूसरा अपना रूम दिखाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं गई थी अभी जस्ट मार्केट, क्योंकि कल है भैया दूज, तो मैं अपने लिए गोले वगैरह लेने गई थी। और जैसा कि मेरी नंद भी हैं एक बड़ी, जिनकी शादी हो गई है, वो आएंगी, तो मैं उनके लिए सूट वगैरह लेने गई थी क्योंकि उन्हें देना होता है। तो मार्केट में यार सीरियसली इतना क्राउड था। ये तो दिवाली, मेरे को लगा कि दिवाली के बाद क्राउड ही नहीं होगा, लेकिन दिवाली के बाद भी इतना क्राउड था, बहुत ज़्यादा। और फ़ोन पर्स वगैरह इतनी चोरी हुई थी, तो मैंने तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं निकाला अपना। मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने दीदी के लिए कौन सा सूट लेके आई हूँ। मैं अपने लिए भी लेके आई हूँ, वो भी दिखाऊंगी। ये वाला जो सूट है ये तो मैं लेके आई हूँ अपनी नंद के लिए। ये ग्रीन कलर का है। अब पता नहीं उन्हें पसंद आएगा कि नहीं। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो वो एक्सचेंज कर लेगा, मैंने उनसे बात कर ली थी। और ये मैंने लिया है अपने लिए पिंक कलर का, लाइट पिंक है, क्योंकि मेरे पास लाइट पिंक था भी नहीं, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया है। और मैं लेके आई ये डायपर का पैकेट मेरी बेटी के लिए नहीं है, ये मेरे भाई का कॉल आया था कि उसने कहा था कि वहाँ से डायपर ले आना, क्योंकि उसके यहाँ कॉस्टली मिलता है, हमारे यहाँ ठीक मिलता है। और अगर और लिया है मैंने अपने फ़ोन के लिए कवर, जो कि मेरे फ़ोन के लिए दिवाली गिफ्ट है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सोची थी न्यू कवर लेने के लिए, बट मैं नहीं ले पाई। और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाली शीट मिली है मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में, दिवाली गिफ्ट। ये है ब्लैंकेट, ये टू साइड है शीट, और ये है बेड शीट। मतलब 2 दिन हो गए, कंफर्टेबल है यार, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। आई लव इट। थैंक यू एल्स्टोन। मेरे हस्बैंड की कंपनी का नाम एल्स्टोन है, वहाँ पर वर्किंग है। अब देखिए कितनी अच्छे, कितना सॉफ्ट कपड़ा है। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मेरे को ना हमेशा इस बेड के लिए होता है कि मेरे हस्बैंड की हाइट के अकॉर्डिंग मेरे को बेड मतलब ये बेड बनवाया है मेरे हस्बैंड की हाइट है 6 के अराउंड की है। तो जो नॉर्मल बेड होते हैं वो 5 5 के होते हैं, तो मेरे हस्बैंड के पैर निकलते रहते हैं, तो उन्होंने ये बनवाया है स्पेशली। तो अब मेरे साथ ये दिक्कत होती है कि एक तो इसके गद्दे इतने ऊंचे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, और इस जो नॉर्मल बेडशीट्स होती हैं वो इस पे आती ही नहीं है, या तो आएंगी तो कोई कहीं से मेरा आधा बेड दिखेगा, कहीं से निकल जाती है वो। तो ये इतनी इतनी लेंथ में है, ये इसकी इतनी लेंथ है इस बेडशीट की, कि इतनी इतनी मैंने इसको बस जस्ट निकाला है,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों मतलब ये पूरा वो था और काफ़ी कम से कम मैंने आधा आधा मीटर इसको अंदर बेड के अंदर दबाया है। ये मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे पूरे बेड पे आ चुकी है, क्योंकि ये नॉर्मल बेडशीट नहीं आती। मैंने इसकी इतनी भी मतलब यूज़ किया है, इस पर मेरे को लगता है इस बेड के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव ही लेनी पड़ेंगी मुझे बेडशीट। अदरवाइज़ पे जो नॉर्मल्स आती हैं हमारे में यहाँ हम शॉप में 400-500 में एटलीस्ट 800 तक के ले लेके 800 तक के लेके आई हूँ इस बेड के लिए बेडशीट, बट नहीं आई है। ये है जो आई है। और एक और थी जो कि वो भी मुझे गिफ्ट में मिली थी। मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं उनके यहाँ जागरण था, जागरण भी और रिटायरमेंट भी, तो उन्होंने हमें गिफ्ट करी थी, हमें नहीं मतलब सभी को गिफ्ट करी थी। तो उन्होंने मुझे बेडशीट गिफ्ट करी थी। वो बेडशीट भी एकदम परफेक्टली आती है इस पर, मतलब गिफ्टेड चीज़ें मेरे को बिल्कुल ठीक मिलती है। तो सिर्फ अब ये हो चुका है। अब हमारा जो है मम्मी जाएंगी अभी गोवर्धन बनाने। तो गोवर्धन बनाने के बाद जो होगा वो गोवर्धन का जो पूजने का खाना होगा, कचौड़ी खीर पूरी ये होगा। और मैं साथ ही साथ सोच रही हूँ, मेरी बेटी को मोमोज़ पसंद है तो मैं मोमोज़ बनाती हूँ। तो आप बने रहो, मैं आपको दिखाऊँगी कि होम मेड मोमोज़ कैसे बनते हैं। आवाज़ कम कर। ये मैं बना रही हूँ पूजा के लिए पूड़ियाँ। ये डाली मैंने कचौड़ी।